फ्रांस में 5वें दिन भी हिंसा का दौर जारी है। पेरिस सहित कई जगहों पर झड़प की खबर मिल रही है। दंगाइयों ने ग्रिगनी में इमारत में आग लगाई। आवासीय रेजिडेंशियल एरिया में भी दंगाइयों का आतंक देखा जा रहा है। जहां लोगों की रह बसर है, उन इमारतों में भी आग की खबर मिल रही है। यानी 5वां दिन भी फ्रांस के लिए अच्छा नहीं साबित होता दिखाई दे रहा। आज भी जो दंगाई हैं उनका आतंक देखा गया। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, ये वो इमारत है जहां लोगों की रह बसर है, लोग रहते हैं। यहां पर आग लगा दी गई। 5वां दिन और यहां शांति की कोई खबर फ्रांस से आती नहीं नजर आ रही है। पेरिस सहित कई ऐसे शहर हैं जहां पर कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, सड़कों पर धुआं ही धुआं है, इमारतों से आग की लपटें, कहीं धराशायी होती ये बिल्डिंग्स आपके सामने है। और खूबसूरत शहर पेरिस के आसपास की ये तस्वीरें नजारे नहीं बल्कि मंजर में तब्दील होती जा रही हैं। 5वें दिन भी कहीं से कोई राहत की खबर नहीं। और आप इन बिल्डिंग्स की आग की लपटों को देख करके अंदाजा लगाइए, इतना आसान नहीं है। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और ये तस्वीरें पेरिस और आसपास के शहरों से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। 5वां दिन भी कुछ भी स्मूथ नहीं है, कुछ भी शांत नहीं है फ्रांस में। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर फ्रांस से है। फ्रांस में उपद्रवियों का जबरदस्त तांडव जारी है। एक फार्मेसी की बिल्डिंग में आग लगा दी गई और आग लगने से बिल्डिंग धराशायी हो गई। तो लगातार 5वें दिन भी यहां पर बवाल चल रहा है। और फ्रांस में उपद्रवियों का जो जबरदस्त तांडव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर 40,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को फील्ड में उतारा गया है। लेकिन आप देखिए, एक फार्मेसी की बिल्डिंग में आग लगाई गई थी, लेकिन इस आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक इसको इतना नुकसान हो चुका था कि ये धराशायी हो गई। और आप इस बात से फ्रांस के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 23 साल के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति की जो यात्रा थी, राजकीय यात्रा, वो जर्मनी होने वाली थी, लेकिन उसे रद्द करना पड़ा। जिस तरीके के फ्रांस में हालात बने हुए हैं, इन सब के बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फ्रांस की, जहां पर उपद्रवियों का जबरदस्त बवाल हुआ और यहां पर एक फार्मेसी की बिल्डिंग ढह गई। बिल्कुल, और चलिए अभी मौजूदा हालात पर किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं या आ सकती है, इसका विश्लेषण जरूरी है। इसीलिए हमारे साथ डिफेंस एडिटर आशीष सिंह जुड़ गए हैं और आशीष सिंह से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब फ्रांस की स्थिति को लेकर के क्या कयास लगाए जा सकते हैं। क्योंकि आशीष जी देखिए, कोई क्लियर कट नहीं जानता है, वहां की गवर्नमेंट भी नहीं समझ पा रही है कि हिंसा रुकेगी कैसे। देखिए, एक राइटिंग वाला पैटर्न देखने मिला है पिछले 5 दिनों से। बेसिकली सूर्यास्त के बाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, अधिकतर उनमें से ज्यादातर लोग ग्रुप्स में बाहर आ रहे हैं और वो कई इमारतों को, गाड़ियों को, बस अड्डों को, लाइब्रेरीज को, शॉपिंग मॉल्स को अटैक कर रहे हैं। और इसीलिए एक वो दंगाई वाला एक उसमें पूरा का पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको बता दूं कि ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 23 सालों बाद पहली बार एक स्टेट विजिट होना था आज से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का जर्मनी में जाके। लेकिन ना वो 3 दिन का विजिट जो कि 2 तारीख से 4 तारीख तक होना था, वो पोस्टपोन करना पड़ रहा है। क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन समझ पा रहे हैं कि जो घर में, उनके देश में, उनके जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो कोई परमिशन नहीं देती कि किसी तरह से वो बाहर जाएं और दूसरे देश में किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्ता या फिर स्टेट विजिट करें। ऐसे में बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि किस तरह से जो पुलिस फोर्स है उससे अगर 5 दिनों में काबू नहीं हो पाए हैं तो क्या सरकार डिसीजन ले, या तो इमरजेंसी का या तो फिर मिलिट्री डिप्लॉय करने का। इमरजेंसी वाले डिसीजन को लेकर लगातार पिछले 2 दिनों से फ्रांस के प्रधानमंत्री ने ये इंडिकेशन दिया है कि जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी वो लगा सकते हैं। बिल्कुल, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इमरजेंसी लगाने की भी बारे में विचार सरकार कर रही है तो स्थितियां कितनी गंभीर हैं। कुछ और अपडेट्स आपको फ्रांस से जो दे सकते हैं और आशीष के पास भी जाएंगे, उनसे तस्वीरों को समझेंगे। लेकिन हालात यहां पर क्या है, आप देखिए फ्रांस का जो आज का अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। फ्रांस में 5वें दिन भी हिंसा का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल अवधेश, देखिए आज के अपडेट में पेरिस के पास पुलिस दंगाइयों में झड़प की भी बात सामने आ रही है। यानी पुलिस और दंगाइयों के बीच झड़प का भी मामला सामने आ रहा है। और देखिए, मार्सेले में वोक्सवैगन डीलरशिप की लूट हो गई। यानी कि ये जो पूरी स्थितियां हैं अभी अराजकता में तब्दील हो गई हैं कि दंगे तो हो ही रहे हैं, लूटपाट का दौर भी शुरू हो गया है। बिल्कुल अवधेश, और अब तक 1300 से ज्यादा अरेस्ट किए जा चुके हैं दंगाइयों को।
बिल्कुल, और सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। जो फोर्सेज हैं, जो पुलिस के जवान हैं सड़कों पर, उनके लिए भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 50,000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए हैं जो सड़कों पर लगातार चहलकदमी कर रहे हैं। तो लगातार कोशिश चल रही है कि फ्रांस को संभाला जाए। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि हालात वहां पर क्या है। देखिए, हिंसा भड़की कैसे। 17 साल के युवक की मौत के बाद हिंसा भड़क गई जो थामे नहीं थम रही है। 5 दिन बीत गए हैं लेकिन हालात जस के तस बने बिल्कुल, हुए अवधेश देखिए, पुलिस की गोली से नाहेल एम की मौत हुई, उसके बाद ये दंगे की तस्वीरें आती हैं सामने। बिल्कुल, और नाहेल पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप पुलिस की तरफ से लगा था। उसके बाद गोली मारी गई और जब नाहेल की मौत हुई तो उसके बाद बवाल हो गया। और अवधेश, कहा यह गया कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ये गोली मारी गई और लोगों का आक्रोश अभी तक शांत नहीं हो रहा है। ये पूरा मामला ऐसे शुरू हुआ था। बिल्कुल, तो देखिए अब ये जो खबर है ये भी बहुत तेजी से बढ़ रही है कि डिलीवरी बॉय था, वो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग भी ले रहा था, अपनी माता का वो इकलौता बच्चा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।